नमस्कार स्टूडेंट्स। आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 3 में हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे। 150 पेज नंबर तक हमने सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, एक आपको टेबल दिया गया है, तालिका दी गई है। ये सम और विषम संख्याओं का पैटर्न है। ये पूरा आप देख रहे हो 1 से लेके 100 तक के नंबर है। अब इसमें मैं आपको ये समझाता हूँ। इन संख्याओं में आधी संख्या पीले रंग वाले खाने में है। तुम्हें कैसा पैटर्न दिख रहा है? देखो, ये आप पीले रंग वाली देखो, उसमें यहाँ 96 है, फिर 98 है। यानी 96 में 2 जोड़े तो 98 आ गए, फिर 2 जोड़ेंगे तो 100। ऐसे 2 जोड़ते जाओ तो 104, 106, 108, 110 और 112। 2 जोड़ने पर ये मिलते जाएंगे। तो इस पैटर्न को कहाँ तक आगे बढ़ा सकते हैं? तो वो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अनंत मतलब जिसका अंत ना हो वो। इन संख्याओं का एक खास नाम है, इन्हें सम संख्याएं कहते हैं। ये सम संख्याएं, अब सम संख्याएं मतलब क्या, ये आपको बहुत ही ध्यान से जानना होगा। जो ऐसी संख्याएं होती हैं ना जिसका लास्ट वाला यानी आखिरी का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, उसको सम संख्या कहते हैं। फिर से एक बार सुन लो, 2, 4, 6, 8 या 0, ये जिसका आखिरी अंक हो उसको सम संख्या कहते हैं। क्या इन संख्याओं में कोई ऐसी संख्या है जिनका अंत 3 या 5 से होता है? नहीं है। सम संख्याओं के आखिरी अंक क्या क्या होते हैं मैंने अभी अभी आपको सिखाया, 2, 4, 6, 8 और 0। नीले रंग की संख्याओं के पैटर्न देखो, ये वाले पैटर्न आप देख लो। पैटर्न को आगे बढ़ाओ, खाली जगह भरो। ये 99, अब इसमें 2 जोड़ो तो 101, इसमें भी 2 जोड़ करते जाने हैं। 103, 105, 107, 109, 111 और 113। यानी ये क्या पैटर्न हुई? 3 जोड़ करते गए। नीली रंग की संख्याओं के आखिरी अंक क्या हैं? तो इसके आखिरी अंक हैं 1, 3, 5, 7 और 9। यानी जिन संख्याओं के ऐसे अंक होते हैं ना, 1, 3, 5, 7 और 9, इसको विषम संख्याएं कहते हैं। आगे के पेज में इसके बारे में पढ़ते हैं। वे सभी संख्याओं जिनका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो वो विषम संख्या कहलाती हैं। मैंने अभी आपको पहले ही समझा दिया आगे के पेज पे। अब यहाँ देखो, 400 और 410 के बीच विषम संख्याएं कौन सी हैं वो लिखनी है। तो विषम संख्याएं यानी जिनका आखिरी अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। तो यहाँ पे हमने लिखे 401, 403, 405, 407 और 409। ठीक इसी तरह 155 और 165 के बीच की सम संख्याएं लिखनी है। सम संख्याएं मतलब जिसका आखिरी अंक 2, 4, 6, 8 और 0 हो। तो 156, 158, 160, 162 और 164। अगर हम किसी विषम संख्या में 1 जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिलेगी, और अगर हम सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो विषम संख्या मिलेगी। पर यह याद रखिएगा कि अगर किसी विषम संख्या में हम सम संख्या भी जोड़ेंगे तो भी वो विषम संख्या ही मिलेगी। अब नामों का एक क्रम दिया गया है। इसमें आपको क्या करना है, देखो, एक सूची है। नाम से पहले अ से शुरू होता है और फिर अ, ई इत्यादि, और उसके बाद क, ख, ग इत्यादि। तो नाम सबसे पहले आएगा, उसके सामने 1 लिखें। अब आप अ से चालू करोगे तो ये जो अ वाला आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ मिल जाएगा। आदिल, उसके बाद एलविश, ऐसे आगे अ वाले पूरे हो गए। अब क से चालू तो ये कविता आएगा। फिर 4 नंबर पे गुरिंदर आएगा। फिर 5 नंबर पे झलज आएगा। तो ये आपको ऐसे क्रम में लिखना है। पहले अ से आह तक ऐसे बढ़ते क्रम में, और फिर क से लेके ज्ञ तक जो क्रम में आते हैं
वो आएंगे। ये मैंने पहले से लिख के रखे हैं, आप देख लीजिएगा। जलज को अपने खास नाम पर नाज है। वह कहता है कि अगर उल्टा भी पढ़ा जाए तो वैसा ही रहेगा। सही बात है ना। देखो जलज उल्टा पढ़ो तो जलज, वैसा ही है। नीचे दिए गए नामों में से किस में ऐसा पैटर्न है, सही का निशान लगाओ। अब नीचे आपको 5 नाम दिए गए हैं, उसमें ऐसा ही कौन सा नाम है जिसको आगे से पढ़ो या पीछे से सेम टू सेम ही रहेगा। तो हर्ष वो नहीं रहेगा, अन्ना वो नहीं रहेगा, कनक तो क न क ये भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ सही का निशान लगाया, ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। आज जितना भी करवाया वो किताब में लिख के उसका फ़ोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज देना। थैंक यू।